मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया उसको मैंने 100 रुपए में पढ़ाया था कि मैं तेरे को 1 महीना पढ़ाऊंगा, बस तू मुझे 100 रुपए दे दे। इंस्पिरेशन बस यही था कि यार इन दोनों का चेहरा हमेशा जब मुझे देखे कि यार ये हमारा बेटा है, तो वो मन में उनके हर बार मेरे चेहरे को देखकर एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन वाली एक मोमेंट थी कि नहीं, मुझे जो करना है वो इन दोनों के लिए करना है। जो मेरा मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड है दैट इज रिस्पेक्ट। जब हमें बच्चों से रिस्पेक्ट मिलती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि दामिनी देख, टीचिंग में ना ये मिला है मुझे, ये मैंने कमाया है। सो आपने जो पूछा ना कि भाई मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग दैट इज अ रिस्पेक्ट जो बच्चों से मिलता रहता है। प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल जो क्लियर कर रहे हैं, उनका पैकेज कितना है, मिनिमम से मिनिमम कितना मिल जाएगा, एवरेज कितना हो सकता है करंट सिचुएशन। अभी हाल में एक स्टेटमेंट आया था, एक काउंसिल मेंबर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग में बेफालतू में अपना जो मनी है उसे वेस्ट ना करें, वो सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल को पढ़ लें और उनका क्लियर हो जाए। कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है, समय रहना और रणवीर इलाहाबादिया की बात उन दो पर्सन की नहीं है। एज ए स्टूडेंट बात यहाँ पे दो पर्सन की नहीं है, बात यहाँ पे एक कंटेंट की है और सरकार की है। तो सर आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं? मेरी वाइफ को जो मेरी इनकम पता है और जो मेरे सीए को मेरी इनकम पता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बस इतना बोलना चाहूंगा। वन मिथ अबाउट एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये क्लिप में जो भी था वो गलत था, बट ऐसा गलत YouTube पे जो कंटेंट है हजारों मिल जाएंगे, हजारों लाखों कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे। मेरे को आज तक कभी कोर्स खत्म करने की टेंशन नहीं हुई है। मुझे आज तक कभी मतलब अर्निंग की टेंशन नहीं हो रही है। जितनी मुझे टेंशन ये होती है कि भाई उसका बर्थडे आ रहा है, अगर मैंने उसका बर्थडे ढंग से नहीं मनाया तो वो औरत मेरे से 1 महीना बात नहीं करेगी। जिस दिन हमारा रोका था, हमने जिस दिन इसको पब्लिक किया, दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीए का। और आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली सीए जय चावला सर से। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से बहुत आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। आज संडे था, आज आपका फ्री टाइम होना चाहिए था, उसमें बावजूद मैंने उसमें से कुछ समय ले लिया, तो उसके लिए सॉरी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला उसके लिए। थैंक यू शुभम। तुमने बोला कीमती कीमती शेड्यूल बोला तुमने। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इतना बड़ा आदमी मत बनाओ मुझे कीमती शेड्यूल करके। नहीं नहीं सर, बट जो ये एक्चुअली नहीं, एक्चुअली सर है, आपका समय कीमती है और आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीवी बीवी थोड़ा गुस्सा होती है और कुछ नहीं संडे को। चलिए मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा और हम बच्चों की तरफ से। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए, बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो सर सबसे पहले आप एक वेल नोन फैकल्टी हैं सीए इंटर और सीए फाइनल, ऐसा और बहुत सी चीजें हैं जो सबको लगभग पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट फिर भी जो एक दो नए ऑडियंस हैं उनको मैं चाहूंगा आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जरूर। सो माई सेल्फ सीए जय चावला। मैंने 2011 में सीए क्लियर किया। 2011 जुलाई 2019 में मैं सीए बना। और जी इनिशियली आई वाज इनटू प्रैक्टिस एज वेल एज सीए क्लासेस। पढ़ाने का शौक बहुत पहले से था। मतलब मैं सीए बनने से पहले ही, जब मैं सीए फाइनल और इंटर में था, तो मैं पढ़ाता था। हालांकि मेरी टीचिंग जर्नी जब मैं 10th क्लास में था, तब मैंने 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और मुझे अच्छे से याद है, मेरी फीस, मेरी पहली इनकम थी 100 रुपए। मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया उसको मैंने 100 रुपए में पढ़ाया था कि मैं तेरे को 1 महीना पढ़ाऊंगा, बस तू मुझे 100 रुपए दे देना। तो वो मेरी राइट। पहली इनकम थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो टीचिंग वॉज माई डेफिनेटली प्राइमरी थिंग की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से। एंड 2011 के बाद मैंने टीचिंग में साथ साथ पढ़ाना शुरू किया एंड प्रैक्टिस भी था। फिर इट वाज अ यू टर्न, बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि 2018 में मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी एंड आई वाज इनटू कोर टीचिंग। उसके बाद 2019 में आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू पुणे। सो अभी मैं 2019 से लेकर अभी तक मैं यहाँ पर पुणे में हूँ एंड होपफुली अभी चीजें बेस्ट चल रही है।
तो अभी आप पूरी तरीके से टीचिंग में हैं, राइट प्रैक्टिस को क्या? छोड़ के। अभी आप पूरी तरीके से टीचिंग में हैं सर। यस, आई एम इनटू टीचिंग पूरी तरीके से। सो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर जो बच्चे अकाउंट्स को लेकर डरते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर डरते हैं, बस उनका डर खत्म करना है किसी भी तरीके से। सीए के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, एवरीवन नोज, चार्टेड जी सर। अकाउंटेंसी में अकाउंट करके वर्ड आता है। तो जी बस सर। उसी सब्जेक्ट को इजी बनाने का टारगेट है और वही चल रहा है। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे पास्ट 12 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख प्लस बच्चों को सर्व किया है। एंड ओके सर। आगे देखते हैं कब तक चीजें होती हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हम बच्चों को इतना ज़्यादा सिखा रहे हैं उसके लिए। तो सर, सबसे पहला सवाल कि आपके मन में जब भी सीए का ख्याल आया होगा कि मुझे सीए करना है, चाहे वो 10th में हो चाहे वो फर्स्ट में हो, जब भी आया हो, तो किस चीज को लेकर आया था? मनी को लेकर या फेम को लेकर? देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं। इनिशियली जब हम स्कूल में होते हैं, तो स्कूल डेज में हमें जब कॉमर्स स्ट्रीम में जाना होता है, तो आपको ये पता चलता है कि यार कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप जाओगे तो मतलब मुझे ना नंबर्स का गेम बहुत पसंद था शुरू से। एंड मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट था कि जिसको साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे को ऑप्शन नहीं था कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है कि कॉमर्स, मुझे कॉमर्स ही लेना था। अब कॉमर्स स्ट्रीम लेना था, ये मेरे को पता था। अब मुझे इतना भी पता था, हाँ मैं ऐसा कोई स्टूडियस नहीं था, पर इतना था कि यार पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज कुछ मत करो, मतलब वही चीज करो जिसमें आपका मन लगता है। ओके तो सर। तब डिसाइड कर लिया था कि भाई करेंगे तो इंडिया का टॉप का कोर्स करेंगे, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। करना है, अगर पढ़ाई में करियर बनाना है तो टॉप का कोर्स बनाना है। उस टाइम पे बिल्कुल भी ये चीज माइंड में नहीं थी कि भाई फेम है, मनी है या क्या है। ऑफ कोर्स आप टॉप का कोर्स करते हो तो डेफिनेटली वो मनी उसका एक साथ में इंटीग्रल पार्ट हो ही जाता है। जी सर। तो स्टार्टेड दिस सीए जर्नी बिकॉज मुझे करना था, तो फिर कोई अच्छा ही कोर्स करना था। छोटी मोटी चीजों में सेटिस्फाई होना मेरी आदत है नहीं, तो बस ओके। इसी वजह से सीए कोर्स को स्टार्ट किया। ओके। तो जैसा आपने बोला कि आपको कुछ टॉप का कोर्स करना था, कुछ अच्छा चीज करनी थी, तो जाहिर सी बात है जब हम कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं, ओवर द अबव, तो उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, कोई पर्सन इंस्पिरेशन रहता है, उसको देख के हम सोचते हैं कि हाँ, ये पर्सन ओवर द टॉप है और हम इसको फॉलो अप करते हैं। तो सर, आपकी लाइफ में वो पर्सन कौन था, या वो चीज कौन थी, या मूवमेंट, कुछ भी हो सकता है, इंस्पिरेशन। तो वो क्या इंस्पिरेशन था जो आपको ये लगा कि हाँ, इसको देख के, इसको करके हमें सीए में आना चाहिए? यार जब मैं डिसाइड कर रहा था कि चीजें मुझे आगे कैसे बढ़ानी है, जी तो मैं सर। सच बताऊं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये इंस्पिरेशन रहा, ये पर्सन रहा, इसको देखा। जी सर। मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट था। जब हम मतलब बचपन में जब पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, स्कूल डेज वगैरह थे, तो फैमिली बैकग्राउंड जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो कुछ अच्छा नहीं था, वो कुछ कुछ खास बैकग्राउंड था नहीं। तो इंस्पिरेशन बस यही था कि यार जो चेहरे मुझे दो दिखते हैं, मेरे माँ बाप, जी उनको उस लेवल तक खुश करना है उनकी लाइफ में, मुझे उनको वो सुख देना है जो सुख वो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करते हैं। एज वेल एज वो तो पता है कि आप अपने माँ बाप के लिए जितना करो उतना कम है। बट इंस्पिरेशन बस यही था कि यार इन दोनों का चेहरा हमेशा जब मुझे देखे कि जी सर। यार ये हमारा बेटा है, तो वो मन में उनके हर बार मेरे चेहरे को देखकर एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन वाली एक मोमेंट थी कि नहीं, मुझे जो करना है वो इन दोनों के लिए करना है। बाकी तो चीजें यार क्या है कि मैं तो जी लूंगा, मैं तो अपने हिसाब से जो करना है वो कर लूंगा, इन दोनों को खुश रखना है और प्राउड फील करवाना है। सो दैट वाज जस्ट एन इंस्पिरेशन फॉर मी। ओके सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीए में आते हैं उसमें 90% स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं यही रहता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। राइट। और करेक्ट। बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी लगी आपकी। तो सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीइंग अ टीचर, आप एक टीचर है, आप प्रैक्टिस में नहीं गए, आप जॉब में नहीं गए, एक टीचर के लिए रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या होता है? कब एक टीचर मानता है कि उसे रिवॉर्ड मिला है, क्या हो उसके साथ? मतलब वो यार अच्छा पढ़ा दे, पढ़ा दे उसको रिवॉर्ड मान ले, या फिर उसके स्टूडेंट्स कुछ बेहतर करें तब उसको रिवॉर्ड माने? किस बेसिस पे टीचर्स के लिए रिवॉर्ड्स क्या होता है? या जब मनी आने लग जाए उसको रिवॉर्ड मान ले कि हाँ चलो पैसा आ रहा है, ये रिवॉर्ड है? मतलब क्या है सही कॉम्बिनेशन? यार मेरे हिसाब से जो मेरा मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड है, दैट जी इज रिस्पेक्ट।
जब हमें बच्चों से रिस्पेक्ट मिलती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, या मैं जब टीचर नहीं था या जब मैं सीए कर रहा था, तो मैंने अपनी कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी। ये पता था कि अच्छा कमाऊंगा, ये पता था कि अपने फैमिली को बहुत अच्छा रखूंगा, अपनी फैमिली को खुश रखूंगा, बट जो चीज नहीं पता थी, जो टीचिंग में मुझे रिवॉर्ड देती है, दैट इज रिस्पेक्ट। एक छोटा सा किस्सा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो सर। कोविड टाइम्स में आई वॉज ट्रेवलिंग टू माई होम टाउन भोपाल, और मैं पुणे से निकलकर भोपाल जा रहा था। और रास्ते में ना बीच में एक छोटा सा टाउन पड़ता है, धुलिया, धुले करके बोलते हैं, धुले या धुलिया, कुछ होंगे वहां से लोग जो समझ जाएंगे। उस समय पर कोविड टाइम में आपको पता ही है कि कोई किसी की हेल्प करने से कतरा रहा था। मतलब यस सर। चीजें थी कि नहीं भाई, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो वगैरह सब करो। जी सर, जी एंड सर। मुझे होम टाउन निकलना था, और किसी कारणवश मैं अपनी कार में था, किसी कारणवश मुझे रात को स्टे करना था बीच में, ताकि मैं अगले दिन अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट करूं, बिकॉज इट वॉज अ 14 आवर्स ऑफ जर्नी। सो ओके सर। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको कॉल किया कि यार तू दुलिया में रहता है, तो भाई तू मुझे बस ये बता दे कि वहां पे कोई होटल है क्या जो आपको दे रही है, अभी भी वो अलाउ कर रहे हैं कुछ टैरिफ वगैरह पे करके। तो ही सेड कि सर मैं देख लूंगा, आप आ जाओ, कर दूंगा। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं, उसने बोला कि मैं अरेंज कर दूंगा। द बेस्ट पार्ट इज, जब मैं पहुंचा, उसने मुझे वहां एक होटल तो नहीं था, वहां एक कम्युनिटी हॉल था, जो एक बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल था, हमारे कास्ट का ही, सिंधी समाज का ही। वहां पर उसने मुझे स्टे दिलवाया, एंड ही सेड कि सर अब मैं यहां पर आपके लिए खड़ा हूं, और अब जो भी होगा आपका खाने का, क्योंकि आपकी फैमिली साथ में है, और मेरी फैमिली के साथ में मेरे फ्रेंड सर्किल भी, मतलब मेरी फ्रेंड्स की फैमिली भी साथ में थी। उसने मेरी जो जो खातिरदारी की कोविड टाइम में, कि बार बार घर से खाना लेके आना, सर आपको चाय चाहिए, मैं घर से लेके आऊंगा, आपके लिए खाना लेके आऊंगा, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। और उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसके आसपास के नेबर्स उसको बहुत नेगेटिवली देख रहे थे क्रिटिसाइज कि कर। तू इस तरीके से हेल्प कर रहा है। यस सर। सो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी, कि यार मैंने अपनी वाइफ को कहा कि दामिनी देख, टीचिंग में ना ये मिला है मुझे, ये मैंने कमाया है। आपने जो पूछा ना कि भाई मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग, दैट इज अ रिस्पेक्ट जो बच्चों से मिलता रहता है। मतलब दिस इज जस्ट अ वन इंस्टेंस या यस। एक इवेंट। ऐसे यस सर। इवेंट मुझे लगता है हम टीचर्स की लाइफ में हजारों बार आते हैं, जी जो सर। हमें फील करवाते हैं कि यार पैसा अपनी जगह, बट जो एक रिस्पेक्ट है वो डेफिनेटली मेमोरेबल है हमेशा के लिए। ओके सर। और तो बहुत ही सही बात आपने कही। वैसे भी जो भी स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट हम लोग, वो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि गुरु गोविंद हूँ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो अगर गुरु Correct. को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है तो वैसे नहीं दिया गया है, और आप डिजर्व भी करते हैं सर। तो उसके बाद में अगला सवाल ये है कि जो अभी हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं, और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन, मोस्टली स्टूडेंट्स इसी वजह से हैं, और सबको अपनी कंडीशन अच्छी करनी है, अपनी फैमिली कंडीशन अच्छी करनी है। एट देन सबका मोटिव है पैसा कमाना। और जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हाँ ये जॉब मिल जाएगी तो इतनी की फिक्स पे मिल जाएगा, इतना हो जाएगा तो फिक्स पे मिल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम कंपटीशन में भी हैं, बट सीए बनने के बाद कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना मिल जाएगा। तो उसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल जो क्लियर कर रहे हैं, उनका पैकेज कितना है, मिनिमम से मिनिमम कितना मिल जाएगा, एवरेज कितना हो सकता है करंट सिचुएशन में। यार देखो, आप मिनिमम की बात कर रहे हो और एवरेज की बात कर रहे हो, मैं दोनों पे बात रखूंगा अपनी। देखो जी सर। मिनिमम पैकेज तो ऐसा है कि ये सब मिनिमम और जो मैक्सिमम होता है, ये सब पर्सनल स्किल्स पे होता है। मैंने कई सारे रैंकर्स देखे हैं जिनके पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने कई सारे नॉन रैंकर्स देखे हैं जो बाय द पीरियड ऑफ टाइम, 4-5 साल बाद, वो उन रैंकर्स के पैकेज को भी क्रॉस कर लेते हैं, जबकि वो अपने टाइम में रैंकर्स नहीं रहे। जी सर। मिनिमम तो मुझे लगता है कि अगर अपन मिनिमम में फिर भी एक बार जाएं, तो मिनिमम तो मुझे लगता है कि इट शुड बी अराउंड 8 to 10, पर एवरेज पैकेज
रेंज ऑलवेज फ्रॉम 12 to 18। जो एक एवरेज पैकेज रहता है वो 12 से 18 रहता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। क्योंकि Yes, मैं sir. ये हमेशा से मानता हूं कि एक होती है पढ़ाई, एक Yes, होती है sir. आपकी रैंक, या आपने सीए Yes, sir. क्लियर कर लिया, ठीक है, दिस इज द वन थिंग जिसके Yes, sir. बेसिस पर आपको इनिशियल आपको एक किक तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। Yes, sir. पर दूसरी चीज होती है कि आपके खुद के स्किल्स क्या है, आपका कनेक्ट क्या है, आप किस तरीके से लोगों से मिल रहे हो, अपना कनेक्शंस बना रहे हो, और कैसे आप लोगों के लिए, मतलब सीधी बात है कि सामने वाले को ये पता लगना चाहिए कि यार तुम उसके लिए काम के हो, तुम जी उसके सर. लिए असेट हो। अगर उसको समझ बिल्कुल. में आ गया कि तुम उसके लिए असेट हो, तो फिर यार दिस कैन गो बियॉन्ड 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। यू जस्ट नीड टू प्रूव योर सेल्फ कि तू Yes, सामने sir. वाले के लिए असेट है। अगर तुझे ये पता है कि तू कुछ ऐसा कर सकता है एक एंटिटी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उसको एक अलग लेवल पे ले जाएगी, तो फिर तेरे पैकेज की कोई सीमा नहीं है। Yes, sir. तो मेरा यही मानना है कि एवरेज तो यही रहता है 12 से 18 डेफिनेटली। पर उसके बाद चीजें बहुत बदलती हैं शुभम, आई मस्ट टेल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है हु आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, एंड राइट नाउ दे आर अर्निंग मोर देन 2 crores, 3 crores, इवन 5 crores। कोई लिमिट नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आपकी स्किल्स ही आपको आगे आपका सर्वाइवल का प्लान बनाती है। जी सर. तो पॉइंट ये है कि आपका मिनिमम सैलरी कितनी होने वाली, एवरेज कितनी होने वाली, ये आप पे डिपेंड करता है. आप जो मिनिमम सोच के जा रहे हो, अगर आपने उस लेवल की मेहनत कर दी तो वो आपको मिल जाएगी. राइट सर. हाँ, इसमें इसमें एक और मैं पॉइंट बोलूंगा, अगर ये बिल्कुल सर. पॉडकास्ट डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स तो सुन ही रहे होंगे। बिल्कुल सर. एम बिग, ये मैं आपको बोलूंगा, एम बिग। मतलब अगर आपने सिर्फ ये सोच के कि हाँ 12-18 लाख मिल जाएंगे, और अगर आप उतने के लिए काम कर रहे हो, उतने के लिए ही आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बस उसमें ही सेटिस्फाई रहना है, सो फिर आप सच में, आप कितने भी आपकी अच्छी स्किल्स होंगी, आप उसमें ही रह जाओगे। क्योंकि इन माई लाइफ आई हैव सीन सो मैनी किड्स जो एक्चुअली डिजर्व करते थे बहुत ज्यादा, पर उनके कभी एम हाई रही नहीं, उनके कभी बड़े सपने रहे ही नहीं। सपने बड़े देखेंगे तो कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर हम हमारी लाइफ में लिमिटेड सपने देखेंगे, लिमिटेड सोच रखेंगे, तो फिर जी हम सर. 10, 12, 15 लाख में अटक जाएंगे, फिर बस उतना ही हो पाएगा। सर, थैंक यू. आपने ये चीज बताई और इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर की उसके लिए. अब बात पैकेज की आई, और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, हर आदमी पैसे के लिए लगा हुआ है. और वहीं से एक पॉइंट स्टार्ट होता है, वो होता है कोचिंग इंडस्ट्री. हम मानते हैं कि जितनी अच्छी कोचिंग करेंगे, जितनी जल्दी क्लियर करेंगे, और उतना अच्छा मुझे पैकेज मिलेगा. अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट आया था, एक काउंसिल मेंबर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोचिंग की जरूरत नहीं है. कोचिंग में बेफालतू में अपना जो मनी है उसे वेस्ट ना करें. वो सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल को पढ़ लें और उनका क्लियर हो जाएगा. तो मेरा सवाल ये है, क्या सच में आईसीआई स्टडी मटेरियल को रीड करके समझ जाना आसान है और उसके बाद क्लियर कर जाना? क्या सर ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो ये किस एरा में, किस सिचुएशन में पॉसिबल है? और अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है? थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है आपने। सर एज ए तो स्टूडेंट, सर एक मिनट, एज ए स्टूडेंट अगर कोई पर्सन ये बात बोल रहा है तो हम लोग को भी सोचना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं पर्सन सही बोल रहा हो, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से मैंने आपसे सवाल रखा है. सी, जिन्होंने भी ये बोला है, मुझे मैंने किसी का ऐसा स्टेटमेंट सुना नहीं, अगर बोला है इन्होंने ये चीज, ठीक तो है. मैं, हाँ, मैं कहूंगा कि दिस इज पार्शली करेक्ट, पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट। सी, वाई पार्शली करेक्ट? ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में 100% बच्चे क्लासेस लेके ही पास होते हैं, ऐसा नहीं है। यस, दिस इज द फैक्ट कि स्टिल देर आर 10 to 15% स्टूडेंट्स, मे बी मोर, बट मेरा जो एक एवरेज मानना है 10 से 15% बच्चे आज भी हैं जो बिना क्लासेस के पास कर है. लेते हैं। अब वो जी सर. चाहे एक अटेम्प्ट में कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल में कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर हो सकता है। ठीक है. क्योंकि क्लासेस करने पे भी एक अटेम्प्ट में हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जी बट सर. वो डेफिनेटली मैं मान सकता हूं कि वो जो 10-15% जो कैटेगरी स्टूडेंट होगा, वो हम्म. एक शार्प माइंडेड बच्चा होता है जो बिना क्लासेस के कर रहा है। वो तो डेफिनेटली एक बहुत शार्प माइंडेड बच्चा होता है। बाकी जो 80-85% बच्चे होते हैं, क्या वो शार्प नहीं होते? नहीं, वो भी शार्प माइंडेड होते हैं। बट होता है ना कि जब हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, अगर ऑप्शंस ना हो तो फिर जी इंसान सर. को उसी में सीमित रहना पड़ता है कि हाँ अब मेरे जी पास सर. कोई ऑप्शन नहीं है,
पर जब इंसान की लाइफ में ऑप्शंस आ जाते हैं ना डियर, तो क्या होता है ना, इंसान और सक्षम है, उस ऑप्शन को फुलफिल करने के लिए सक्षम है, तो फिर हम डेफिनेटली ऑप्शंस को खोजना शुरू करते हैं, उनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट की लैंग्वेज में जब उसको पता है कि एडवांस अकाउंट्स के चार चार फैकल्टीज है मार्केट में, चारों अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चारों के डेमो देखेगा। इन द सेम वे जब उसको पता है कि क्लासेस सी इंस्टीट्यूट भी दे रहा है, मटेरियल सी इंस्टीट्यूट भी दे रहा है, बट देयर इज समवन और देयर आर सम अकेडमीज जो ये प्रोवाइड कर रही हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट उनको देखेगा, कंपेयर करेगा, और जब कंपैरिजन करेगा तो अगर उसको दिख रहा है कि यार अकेडमीज का टीचिंग लेवल बेटर है, उनका स्टडी मटेरियल जो कि आईसीआई से ही मिलकर बना है पर वो और सिंप्लीफाइड है, तो डेफिनेटली यार ऑप्शन चूज करने वाले करेंगे। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर इंस्टीट्यूट बेस्ट मटेरियल, बेस्ट इन क्लास मटेरियल ला सकता है, अगर इंस्टीट्यूट बेस्ट इन क्लास क्लासेस ला सकता है, तो डेफिनेटली फिर अकेडमीज की जरूरत शायद ना भी हो। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि वो चीज शायद अभी मिसिंग है। ओके सर, समझ गया था। पॉइंट ये है कि अगर इंस्टीट्यूट बेस्ट ले आएगा तो मैं क्यों ही भटक के बिलफालतू में क्यों किसी टीचर को फीस देके, क्यों किसी फैकल्टी को फीस देके, मैं उसे एंजॉय कर लूंगा। अगर मैं वहां से हट के कहीं पे जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, पर्सनली कोई जरूरी नहीं, एक टीचर की भी अगर बात करता हूँ तो जरूरी नहीं एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड ही कर दे, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। तो हो सकता है वो जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है उससे 10%, 5% बच्चे सेटिस्फाइड हो रहे हो, पर 90% बच्चे हो सकते हैं उस टीचर से ना कनेक्ट कर पा रहे हो, जो कि पॉसिबल होता है सर। करेक्ट। इसमें आई शुड ऐड वन मोर पॉइंट। श्योर सर। देयर वाज अ टाइम जब इन क्लासेस नहीं होती थी, जब वो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। अगर आपको याद हो तो 2014 से पहले ऑनलाइन, 2014 भी चलो छोड़ो, 2012 से पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। क्या मैंने क्लासेस ली? हाँ, मैंने भी क्लासेस ली, सिलेक्टेड सब्जेक्ट की ली थी। मेरे भी टाइम से पहले जो मेरे प्रिंसिपल वगैरह थे, वो तो पुराने जो पापड़ होते हैं, पुराने जो सीए होते हैं, वो तो यही बोलते हैं ना आपको जूनियर्स को, अरे हमने थोड़ी कोई कोचिंग की थी, हम तो बिना कोचिंग के पास हुए हैं। ऐसे टाइप के डायलॉग तो बहुत लोगों ने सुने होंगे अपने प्रिंसिपल से। सो हाँ, जब उन्होंने कोचिंग नहीं की थी, जब उन्होंने बिना कोचिंग के पास हुए थे, तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी वैसा ही आता था। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी मुझे अच्छे से याद है, 3 से 5% आता था, 6% आता था। ठीक है, तो जब कोचिंग्स आई, फैसिलिटीज आई, तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बढ़ा, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बढ़ा, तो बच्चों में एक आया कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो नेवरदलेस ये भी बोलना चाहिए कि अकेडमीज, प्राइवेट कोचिंग्स की वजह से, मैं आई डोंट नो ये शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट उनकी वजह से कहीं ना कहीं आईसीआई के एडमिशंस को भी फायदा होता है कि हाँ, बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली बूस्टिंग द स्टूडेंट्स कि देखो रिजल्ट लाने में हम ये नहीं कह रहे कि हमारा योगदान है, स्टूडेंट का ही है, पर जो एक पुश चाहिए जहां से इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी निकल रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके पीछे इंस्टीट्यूट का, अकेडमीज का कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हाथ है बेटर रिजल्ट लाने में। तो ये इंस्टीट्यूट को भी पता है कि कहीं ना कहीं से यार चीजें तो अकेडमीज हैं और क्लासेस हैं, तो इस वजह से हमारे नंबर ऑफ एडमिशंस भी वैसे ही हो रहे हैं। यस सर, ओके सर, थैंक यू। आपने इस पर जो आपका व्यू था वो आपने रखा, और उसके बाद अब जैसा कि आपने कहा ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी जो कि ऑलरेडी बनी हुई है सोशल मीडिया पर, और इस भारत एक जो एज अ पर्सन हम लोग सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, स्टडी के वे में अदर तरीके से भी सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं सर। और उसी में एक कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की। बात उन दो पर्सन्स की नहीं है एज अ स्टूडेंट, बात यहाँ पे दो पर्सन्स की नहीं है, बात यहाँ पे एक कंटेंट की है और सरकार की है। जो सरकार कह रही कि हम इस तरीके के कंटेंट को अवॉइड करना चाहिए, और वही दूसरी तरफ ऐसा पॉसिबल है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, एज अ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ठीक है हमने अपनी तरफ से अवॉइड कर दिया, सरकार का इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो सर आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं कि किस वे में एज अ स्टूडेंट हमें इसको लेना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ एग्जाम पे एग्जाम आधे से ज्यादा लोग उसी में भी फंसे हुए हैं, जबकि उसका हम लोग से कोई रिलेशन नहीं है उसके बावजूद। तो सर मैं चाहूंगा कि इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें सर। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के साथ साथ मैं यहाँ पर सुनने वालों को सिर्फ एटलीस्ट ये बोलना चाहूंगा कि इससे सीखने लायक क्या है। तो सीखने लायक ऐसा है भाई कि जिंदगी लग जाती है आपको इज्जत बनाने में, और एक स्टेटमेंट्स काफी भर होता है आपकी इज्जत को खराब होने में।
आपकी पूरी लाइफ टाइम की जो अर्निंग, नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, अर्निंग इन द सेंस ऑफ योर रिस्पेक्ट, फेम एंड ऑल, तो वो एक स्टेटमेंट में भी चली जाती है। तो मुझे लगता है कि जो अभी आने वाले इमर्जिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दिस शुड बी अ केस स्टडी बेसिकली फॉर ऑल द पर्सन, हम सबके लिए केस स्टडी है। रणवीर अलाहाबादिया जो जिसको लोग उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले किसी अलग तरीके से उसको देखते थे, मोदी जी ने उसको ऑनर किया था, उनके चैनल यस को सर। ऑनर किया था, तो यस सर। उनको किसी अलग तरीके से देखा जाता कि यार ये बंदा मोटिवेटिंग बंदा है, पॉडकास्ट करता है, ही इज द वन जो आई थिंक इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 पॉडकास्ट में होगा, जिसको लोग देखकर अपना यस लोग सर। इंसान पॉडकास्ट शुरू करते थे कि यस यार सर। यस सर। पॉडकास्ट एक अलग बिजनेस है, अलग अलग करियर है। यस सो सर। कितना उसने मेहनत किया, मतलब मैं रणवीर अलाहाबादिया को पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, बियर बाइसेप्स उसका चैनल था, यस सर। हेल्थ और स्टाइल, मैन को कैसे कैरी करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीजें वो शुरू से करता था। उसको यस सर। सालों लग गए अपनी इमेज बनाने में, बट उसको एक स्टेटमेंट भर लग गया अपनी इमेज को खराब करने में। सो ये हमारे सबके लिए केस स्टडी है कि भाई थोड़ा सा लिमिट में रह के चीजें बात करो, कहाँ आप बात कर रहे हो, किधर कौन सी चीज आप बोल रहे हो, वो आपको सोच समझ के बोलनी चाहिए। सेकंड चीज ये कि मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल। यस मीडिया, सर। हमारे जो हिंदुस्तान की मीडिया है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसा जी। जो ये हुआ है, ये जो क्लिप हुआ है, ठीक है, ये क्लिप में जो भी था वो गलत था, बट यस सर। ऐसा गलत यूट्यूब पे जो कंटेंट है हजारों मिल जाएंगे, यस हजारों सर। लाखों कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे। यस हम तो सर। फिर भी ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम कंटेंट ठीक ठाक ही देख रहे हैं। आप एक बार उन लोगों को देखिए जो बेचारे पढ़ लिख नहीं रहे, जो जो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, उनके पास मोबाइल्स हैं, एंड जब वो लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, आप हैरान हो जाओगे कि वो कौन कौन सा कंटेंट देखते हैं, वो कितना खराब कंटेंट देखते हैं, कितना बर्बाद कंटेंट देखते हैं, और उससे क्या चीज फैल रही है। सो मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल, कि भाई मीडिया ना किसी को उठा भी सकता है और किसी उठे हुए आदमी को ना गिरा भी सकता है। सो मीडिया एक बहुत बड़ी स्ट्रांग चीज है। ये मैं इससे मेरी लर्निंग तो यही रही। और जो आपने लर्निंग बोली कि एक स्टेटमेंट, और उसको मैं एक डे से भी जोड़ सकता हूँ। 365 दिन और एक डे, 6 महीने आपने पढ़ा, एक दिन कुछ भी, चाहे एग्जाम के एक दिन पहले या जब भी, करेक्ट। तो वो चीज वहां पे भी आके लागू हो गई कि 100%, ये सेम, ये आपने बहुत सही स्टेटमेंट बोला कि भाई आपने 365 दिन आपने पूरी पढ़ाई की, मदद अपनी वो सब कुछ किया, पर वो एग्जाम वाले दिन में आपने रायता फैला दिया, तो सब कुछ खत्म। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इस पर भी अपना रिव्यू दिया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का कि मिस्ट्री क्या है तात्या नाम के पीछे। तात्या नाम के पीछे मिस्ट्री क्या है? यस सर। अरे यार, मतलब वो क्या बोलूं मैं उस पे, मतलब देखो, यहाँ पर मराठी में तात्या मतलब घर का बड़ा कोई, अच्छा। मतलब तात्या किसी को बोलते हैं मराठी में, यहाँ पर पुणे में कोई यस सर। घर का बड़ा, कोई बड़ा। बड़ा आदमी, है ना, जैसे हमारे घर पे सबसे बड़े जैसे दादाजी होते हैं, ठीक है ना, यस सर। या बड़े पापा होते हैं, तो हम समझ उनको गए, उस, एक हाँ, उस रिस्पेक्टेड नजरों से पर्सन। देखते हैं। करेक्ट। अभी द पॉइंट इज कि ये एक अलग पॉइंट हो गया। अभी पता नहीं, मतलब एक बैच मेरा चल रहा था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, एक बैच में, फेस टू फेस बैच में, कोई एक मीम, यहाँ पर मराठी में कोई मीम चल रहा होगा जो थोड़ा सा अलग कंटेंट का था, दैट वाज नॉट अ यस गुड कंटेंट, गुड प्रॉपर कंटेंट। उसमें कोई डायलॉग था, तात्या सोड़ाना। तात्या सोड़ाना मतलब बेसिकली तात्या मुझे छोड़ो, पता नहीं सर। क्या कुछ समथिंग कंटेंट था। तो उस पे एक्चुअली मैं अपनी क्लास में क्या करता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो लास्ट के 15 मिनट मान लो मैंने एक्सटेंड कर दिए यस सर। कि नहीं नहीं, अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर अपन ठीक एक है। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सो सर। अब उस पूरी क्लास में मैं सबसे उनसे बड़ा हूं, तो दे 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 सेड कि भाई तात्या, अब वो बोलने लगे, सभी लोग बच्चे एक लाइन में बोलते थे, तात्या सोड़ा ना, तात्या सोड़ा ना। अब वो जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं मराठी वाले, वो समझ जाएंगे कि वो कौन सी रील है, दे हैव टू सर्च आइदर। सो उस पे ये ऐसा बन गया कि हर बार क्लास के शाम में लास्ट के 15 मिनट बार बार मुझे ऐसे ही बोलते थे लोग, बच्चे, तात्या सोड़ा ना। तो उससे हर बैच में वो एक बन गया कि जय सर मतलब तात्या।
अब वो रिस्पेक्ट से भी उसको आ गया कि जब भी हमारा बैच खत्म होता है, बच्चे फेयरवेल रखते हैं हमारे लिए, केक वगैरह लेके आते हैं, तो मेरे केक में हमेशा से नाम आता है तात्या। तात्या। तो तो जय मेरा तात्या। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी सर, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जहां तक मैंने तात्या से सिर्फ वो एक जो बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, तात्या टोपे, ना 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 ना। उनका नाम सुना था, तो मुझे लगा उसके रिगार्डिंग कुछ होगा, बस बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और इंटरेस्टिंग भी था सर। ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो है वो सबसे ज्यादा पूछा गया था, मतलब अगर 10 क्वेश्चन थे तो 10 में से आप मान लीजिए 50 से 60% एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। वो था तू कि मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है, तू मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। सर हो सकता है सुनने के बाद थोड़ी और बढ़ जाए। ठीक है सर। हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि दामिनी मैम के साथ सर की लव स्टोरी क्या है, कहाँ से बातचीत शुरू हुई, कैसे कैसे बात आगे बढ़ी। अच्छा। ओके ओके, सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि दामिनी मेरी स्टूडेंट थी। शादी से पहले मेरी स्टूडेंट थी जब मैं भोपाल में पढ़ाता था। सो दामिनी वाज डूइंग इंटरमीडिएट की क्लासेस कर रही थी, और मैं जिस अकेडमी में उस टाइम पे पढ़ाता था वहां पर वो क्लासेस करने आई थी। बाय द पीरियड ऑफ टाइम बाद में मुझे ये पता चला कि मतलब दामिनी का जो भाई है वो मेरा फ्रेंड था, और उसने ही उसको एडमिशन दिलवाया था। बेसिकली वो कजिन कजिन था उसका भाई, मतलब। सो इनिशियल तो यही था कि भाई वो मेरी स्टूडेंट थी, बट ऐसा नहीं था लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना दामिनी जी की सर। तरफ से मेरा, ना मेरी तरफ से दामिनी का। बट हाँ, ठीक वो है। चीजें ऐसे बनी कि क्योंकि दामिनी का भाई मेरा फ्रेंड है, तो मैंने जी उसको सर। उसको कभी मैं उस फ्रेंड से मिला तो बातों बातों में हुआ कि अरे मेरी कजिन भी आ रही है क्लास में। अच्छा अच्छा। ओके, यार तू थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देना, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मुझे एक ठीक चैप्टर है। याद है, तब एक चैप्टर था अकाउंट्स में, हायर परचेस। तो हायर ऐसा। परचेस का चैप्टर तो नहीं आता था दाओ, अच्छा। और एक दूसरा कोई इंश्योरेंस क्लेम्स करके चैप्टर हुआ करता था उस टाइम पे। यस सर। सो यस सर। ही रिक्वेस्टेड मी कि भाई या तो तू आ जा उसको पढ़ाने। यस सर। उसकी मम्मी बोल रही है कि भाई उसको प्रॉब्लम आ रही है, या तो क्लासेस में उसको कैसे क्या बुला ले। तो मैंने बोला यार देख, मैं तो नहीं आऊंगा भाई। एक होता है ना कि भाई आप टीचर हो यार, नहीं, मैंने बोला मैं तो नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, बाकी देख कैसा क्या करना है। तो दामिनी को मैंने क्लासेस बुलाया अलग से, उसको डाउट्स वगैरह थे तो मैं उसके साथ बैठा, डाउट सेशन वगैरह थे। सो डाउट सेशन के दौरान थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ा, कि हाँ बातचीत बढ़ी कि क्या घर, क्योंकि क्योंकि एक हमारा कॉमन फ्रेंड हो गया ना, मतलब मेरा फ्रेंड उसका भाई, जी सर। जी तो सर। उसके कारण थोड़ी सी बातचीत अपने आप बढ़ गई। मतलब इट वाज नॉट लाइक कि मैं, कि वो जस्ट एक स्टूडेंट है, रैंडम स्टूडेंट है और मैं उससे कुछ भी बात कर रहा हूँ। सो यस बस बिकॉज बिल्कुल। ऑफ दैट रिलेशन, बातें जब आगे बढ़ी तो धीरे धीरे केमिस्ट्री मैच होती गई। होता है ना ओके। कि यार इंसान को भी ठीक है। और जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने ये चीज सोच ली थी कि यार जब तक सीए नहीं बन जाऊंगा तब तक ऐसी कोई एक्टिविटी में एक मैं ही अपने चीज आप पे को फोकस इन्वॉल्व नहीं रहेगा, करूंगा। डिग्री पे फोकस। हाँ करेक्ट। सो वंस आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कमा रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या ही है, नेक्स्ट चीज तो यही है ना कि यार इंसान को ठीक। अब आगे। अपना आगे गृहस्थ पार्टनर देखना आश्रम में है। प्रवेश करना चाहिए। यस, अब अपना नेक्स्ट चीज देखनी है। तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि यस, देयर देयर कैन बी समथिंग। तो क्या होता है ना, जब अपन लड़की से बात करते हैं, लड़की आपसे बात करती है, तो एक इनडायरेक्ट मैसेज एक दूसरे को मिल जाता है कि यस देयर इज समथिंग, आग दोनों तरफ लगी है। जी सर। तो एक वो आग दोनों तरफ लगी है वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा हम दोनों समथिंग को एक समथिंग समझ में आ वाला रहा भी। था। यस, बट उसकी सबसे बड़ी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम साथ हुए, जब हमने प्रपोज किया एक दूसरे को, एक रूल मैंने बनाया कि जी सर। ये चीज तब तक पता नहीं चलनी चाहिए जब तक हमारा रोका ना हो जाए। रोका, नॉर्थ में वर्ड रोका चलता है, हाँ हाँ हाँ। सगाई जिसको समझ, आप बोलते हो। एंगेजमेंट एंगेजमेंट जी हाँ, सर। हाँ, एंगेजमेंट ना हो जाए तब तक ये चीज किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और तेरी पढ़ाई पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी सर। इतना तक हो गया था कि अब से लेकर इवन फाइनल का जो भी सब्जेक्ट होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तू मुझसे नहीं पढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस था नहीं। तो तू मेरी क्लास में नहीं आएगी। मैंने उसको स्पेशली इंदौर भेज दिया था कि तू इंदौर जाएगी पढ़ने, और तू मेरे से नहीं पढ़ेगी। एंड हम अगर मिलेंगे भी तो इस तरीके से नहीं मिलेंगे कि हाँ हम सबके सामने अपना रिलेशन दिखा रहे हैं। तो क्योंकि मुझे, मेरा टेंशन नहीं है, मैं सीए बन चुका हूं, मुझे तेरा टेंशन है कि यस सर। तेरे ऊपर चीजें बहुत ज्यादा अलग तरीके से नेगेटिव है। जा सकती हैं। तो वो एक रूल था और वो रूल को हमने निभाया।
जिस दिन हमारा रोका था, हमने जिस दिन इसको पब्लिक किया, दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोगों को शॉक, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स, इवन जो स्टूडेंट्स थे, मेरे जो स्टूडेंट्स है, दे वर शॉक्ड कि यार ये क्या है। सो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सर, और इंस्पिरेशनल भी थी कि जो भी चीजें अगर आप सोचते हो तो पहले आपको वहां फोकस रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उस पर आपको फैलाना नहीं चाहिए एंड ऑल, राइट सर? राइट। ओके सर। और अब उसके बाद, ठीक है, ये तो एक हाईएस्ट रेट ऑफ क्वेश्चन था, उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो था सर की एनुअल इनकम इन फिगर्स। 10, 12। भाई बोलूं, बताऊं? श्योर सर। भाई देखो, ऐसा है कि मेरी वाइफ को जो मेरी इनकम पता है और जो मेरे सीए को मेरी इनकम पता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बस इतना बोलना चाहूंगा। अरे सर दैट इज द वाह। ओनली मैम, दैट इज द ओनली थिंग। मैम को कितने फिगर वाली बताई है आपने, सीयू को कितने फिगर वाली बताई है? यही तो यही तो सस्पेंस है। अच्छा, there's a so much of difference between these two figures। मेरी वाइफ को कुछ और पता है और मेरे सीए को कुछ और ही पता है। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पॉडकास्ट को मैम देखेंगी आप इस वजह से नहीं बता रहे हैं, राइट सर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फिर तो फिर ऐसे तो फिर सर बच्चों का क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभी आप उसमें ये डाल सकते हो, आप उनको बच्चों को आप बोलो कि भाई आ, अब वो लोग गैस करें, या वो लोग मेरे अच्छा, सीए के बारे में पता करें, वो लोग मेरे ठीक। सीए के बारे में पता करें, वो लोग गैस करें। दे कैन ओके कमेंट, ओके। दे कैन तब कमेंट। ठीक है सर, फिर वही वाली हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब तो स्टूडेंट्स क्या, अब तो सब्सक्राइबर्स मल्टीप्लाई बाय फीस। वो तो मुझे लगता है वो हर स्टूडेंट करता है, वो हर स्टूडेंट करता है, वो कैलकुलेटर लेके बैठता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाय दिस दिस। सो वो ठीक है। ओके सर। उसके बाद हम लोग का अब एक रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें आपको सोचने के लिए बहुत कम समय होगा, ऐसा नहीं आप जवाब लंबा भी दे सकते हो, बस जो सोचने का टाइम होगा क्वेश्चन और आंसर के बीच में वो बहुत कम होगा, आपको रैपिड वे में जवाब देना है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। व्हाट्स योर आइडियल वीकेंड एक्टिविटी? आइडियल वीकेंड एक्टिविटी, प्ले विद धार्विक, मेरा बच्चा। तो उसके साथ खेलना इज माय इम्पोर्टेंट थिंग। ओके सर। फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट अरिजीत, अरिजीत सिंगर जो है, मुझे ओके वो सर। बहुत पसंद है। फेवरेट कार ब्रांड? पोर्श। ओके सर। पोर्श। ओके सर, इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद में व्हाट इज योर बिगेस्ट फेयर? बिगेस्ट फियर, यस सर। अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाना। ओके, इट्स रियली भाई बहुत मैं ज्यादा चार डरावना दिन, है। 4 दिन नहीं, महीने भर पहले मुझे याद दिलाया जाता है मेरा बर्थडे आ रहा है, और इनडायरेक्टली कि जनवरी आ रहा है, जनवरी आ रहा है, जनवरी आ रहा है। और मैं उस टाइम पे ऐसा, मेरा ऊपर नीचे होता है मेरा टेंशन, मतलब मेरे को आज तक कभी कोर्स खत्म करने की टेंशन नहीं हुई है, मुझे आज तक कभी मतलब अर्निंग की टेंशन नहीं हो रही है, जितनी मुझे टेंशन ये होती है कि भाई उसका बर्थडे आ रहा है, अगर मैंने उसका बर्थडे ढंग से नहीं मनाया तो वो औरत मेरे से 1 महीना बात नहीं करेगी। तो मेरा ये मेरे को टेंशन आता है बहुत ज्यादा। ओके सर, उसके बाद जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट्स मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव टू बॉट फॉर मैन? एक्सपेंसिव थिंग फॉर मैम, जो खरीदा, यस सर। यस सर। उनके लिए उनके नाम का घर, उनके लिए पुणे में उनके लिए घर। सो दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, दैट इज ऑफ मोर देन अप्रॉक्स 2 करोड़। तो उनका मैंने खरीदा उनके नाम पे। ओके सर। उसके बाद में व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दामिनी, माय वाइफ। ओके सर। एंड देन वन मिथ अबाउट एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वन अकाउंटिंग मिथ के बारे अबाउट, में बच्चों का क्या मिथ है? myth, the most important myth about these two practical subject is कि लिमिटेड
प्रैक्टिस करके बस कंसेप्ट अगर पता होगा और लिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हमारी एग्जामिशन आ जाएगी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव। क्या है कि कंसेप्ट पता होना एक अलग चीज होती है, उसको अप्लाई करना अलग प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट के दिए हुए फॉर्मेट के तरीके से एक अलग चीज होती है। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सर थैंक यू। एट द एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्यादा मजा आई सर। और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप जो भी एक पॉडकास्ट सीरीज आपने जो शुरू की है बहुत अच्छी है शुभम, एंड यू आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। एंड मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा और थोड़ा सा सॉरी भी बोलना चाहूंगा कि यार मैंने आपको बहुत ज्यादा मैंने मतलब आपको वेट करवाया, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, इट वाज जस्ट कि देयर वर सम डेज जब आप अपने उस मोड में नहीं रहते हो जब आप एक्चुअली में ये सब चीजें कर पाओ। सो यही समझ लो कि कुछ आप बहुत टाइम से समय लेती हैं, अच्छी चीजें समय लेती हैं। समय लेती हैं, बस वही मान लीजिए कि अच्छी चीजें होने में समय लगता है। सो जी सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छी चीजें आपने कर रहे हो। एंड आई होप कि आपका ये पॉडकास्ट सीरीज और अच्छा जाए, बहुत जबरदस्त जाए, सर और बहुत ये आपको मेरा अच्छी प्लेजर है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए, आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन बच्चों को ऐसे आप लोग पूरे पॉडकास्ट को देखे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ कि सर सी इंटर सी फाइनल की अकाउंटिंग की फैकल्टी हैं। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं सर के अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, सारे लिंक्स में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सर के प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर 98 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा ये थोड़ा बहुत जो होगा वो जाके अभी जो स्टूडेंट्स है वो जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। तो और तो इसीलिए बहुत आपको बहुत सारी बधाई 100K के लिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। स्टूडेंट्स आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।